This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। भारत में कोविड-19 की संभावित दूसरी लहर देखी जा रही है। सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दिल्ली, मुंबई से लेकर केरल, कर्नाटक तक नए मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। यहाँ हाल में प्रतिदिन दर्ज होने वाले केसों की संख्या 30,000 के पार चली गई थी। मंगलवार की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र में 28,699 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। वहीं दिल्ली में 4 महीनों बाद नए केसों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा दर्ज किया गया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी वायरस तेजी से फैला है। ऐसे में होली के त्योहार को देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कई प्रिकॉशनरी कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस के मद्देनजर होली को लेकर राज्य सरकारों ने क्या-क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को घोषणा कर दी कि आने वाले त्योहारों होली, नवरात्रि और शब-ए बारात में लोगों को सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर जश्न नहीं मनाना है। डीडीएमए ने इसकी अनुमति नहीं दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने भी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है, सभी संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब-ए बारात, नवरात्रि आदि त्योहारों के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक जगहों, मैदानों, पार्क, बाजारों या धार्मिक स्थलों पर उत्सव या जलसा करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा डीडीएमए ने कहा कि कोरोना संकट से अधिक प्रभावित दिख रहे राज्यों से होली मनाने दिल्ली आने वाले लोगों की यहाँ के सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल्स पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में होली के मौके पर सार्वजनिक के साथ निजी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इस बार शहर में होली के साथ होली दहन का कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने आगे कहा कि लोगों को मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत होली सेलिब्रेशन नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्हें होली मनानी है तो घर के भीतर मनाएं। इस अपील के साथ लोगों को चेतावनी भी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि लोग इसे लागू होने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने की सूरत में महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के तहत एक्शन लिया जा सकता है। जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं। यहाँ के गृह विभाग ने होली सेलिब्रेशन को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की हैं। होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की पार्टियां आयोजित करने पर पाबंदी होगी। रेन डांस पार्टी और किसी भी तरह की शराब पार्टी नहीं होगी। प्रशासनिक अनुमति के बिना सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी तरह का समारोह आयोजित होता है तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम से जुड़े सभी एहतियाती उपाय करने होंगे। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र, 10 वर्ष से कम उम्र और पहले से बीमार लोगों को शामिल करने पर भी पाबंदी होगी। 24 मार्च से 31 मार्च तक सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, वहां से होली के लिए घर आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच कराई जाएगी। गुजरात में भी अन्य राज्यों की तरह होली सेलिब्रेशन नहीं होगा। हालांकि यहां होलिका दहन करने की अनुमति दी गई है। रविवार को इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी। इनमें गुजरात सरकार ने कहा था कि लोगों को इस साल सार्वजनिक रूप से होली मनाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वे नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में होली दहन का कार्यक्रम जरूर कर सकते हैं। इस बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का कहना था, होली 29 मार्च की है और होलिका दहन 28 मार्च की शाम को। सरकार केवल होलिका दहन के लिए अनुमति देगी जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में जलाई जाती है, लेकिन ये भी सीमित संख्या में करना होगा। पटेल ने साफ तौर पर कहा कि एक दूसरे पर रंग फेंकने के लिए लोगों को भीड़ के रूप में इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात ओडिशा की। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंगलवार को गाइडलाइन जारी करने वाले राज्यों में ओडिशा भी शामिल रहा। इसके लिए राज्य सरकार ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उठाए गए उपायों को और सख्त कर दिया। उसने होली और डोला पूर्णिमा को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इनके मुताबिक
होली और डोला पूर्णिमा से जुड़े सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक होगी। केवल घरों में ही होली खेलने की इजाजत होगी। डोला यात्रा में मूर्ति ले जाने के लिए 6 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। मूर्ति ले जाते समय कोई जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही किसी तरह का संगीत बजाया जाएगा। इससे भीड़ इकट्ठा होने की संभावना रहती है। मूर्ति ले जाने वाले लोगों का मास्क पहनना जरूरी है। ऑर्गेनाइजर को यात्रा से जुड़ी जानकारियां पहले से देनी होंगी, जैसे कितनी मूर्तियां ले जाई जाएंगी या कितने लोग यात्रा में शामिल होंगे। ये सभी गाइडलाइंस भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले इलाकों के लिए होंगी। राजस्थान, यहाँ भी होली के पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगाई गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के कारण इस बार होली का जश्न घर में ही मनाना होगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक मेलों में भाग लेने से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से मिले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखने होंगे। RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बुधवार 24 मार्च 2021 से बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अपने यहाँ के स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि होली के मौके पर लोगों के इकट्ठा होने पर बैन रहेगा। उस दिन रेस्टोरेंट्स, क्लब, होटल आदि को होली से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। लोग अपने घरों में सभी नियमों का पालन करते हुए होली मनाएं। यही गाइडलाइन मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपने लोगों के लिए जारी की है। मध्य प्रदेश में घरों में होली खेलने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन कोई मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह यहाँ के स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। बुधवार को हरियाणा सरकार ने भी राज्य में होली के पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी। राज्य सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दुष्यंत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।